बकौल मजरूह सुल्तानपुरी। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद कलीमी है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर शफीक आतिफ धरेजा साहब को धरेजा ग्रुप ऑफ अकेडमीज़ के इफ्तिताह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं मोबलिंग या जिसका दूसरा नाम जैज़ भी है, इसके हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ। एफएससी के दौरान मैंने मैथ धरेजा साहब से धरेजा अकेडमी में पढ़ी थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक धरेजा साहब एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। I am Dr. Muhammad Azam, having the respective degrees. Matriculation from Government High School, Ghazipur, Multan. I am one of the students of the Dharija Academy who is working as a young scientist in Beijing, China. My best wishes. I am Kamran Kadir from Multan. By profession, I am petroleum engineer. I was a pre-medical student and there was only one option left for me to do the additional mathematics, and I was not sure that I will be able to do this. Sir, I wish you all the success today and for future, and my best wishes and prayers for your team also. My name is Altaf Ahmed in the shape of Dharija Group of Academies in Pakistan. It's really an amazing opportunities and amazing contribution in the education in the field of education in Pakistan. Wish you all the best and good luck. Today I'm going to talk about this is a kind of real appreciation, not a kind of psychophancy. I mean, I'm going to talk about my dearest friend and a mentor, Mr. Shafiq Atif Dhareja. Thank you very much. It's not a good initiative for only students, but also for the teachers who are going to teach mathematics at marvelous level. Thank you very much once again. I would like to congratulate my teacher, Professor Shafiq Atif Dhareja, for launching the Dharija Group of Academy in Multan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नदीम खान। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अपने पूरे पाकिस्तान से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको अपने चैनल के ज़रिए आपसे मुतारफ़ कराऊं, उनके बारे में आप जानें और वो क्या करते हैं, किस शोबा से हैं, उसके बारे में डिटेल से आपको मालूमात फ़राहम होती रहें। तो उसके लिए करेंगे कि आपके नदीम खान ऑफिशियल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन करेंगे ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय के लिए कमेंट्स पास करेंगे। दरअसल एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, जितने भी दुनिया में ममालिक हैं, तालीमी एतबार से अगर देखा जाए तो तालीम याफ्ता ममालिक को ही दुनिया में बेहतर अंदाज में देखा जा सकता है। और तालीम हासिल करना हम सब पर फ़र्ज़ इसलिए है कि तालीम ना सिर्फ़ हमें अच्छा रोज़गार मुहैया करते बल्कि हमारे अंदर इंसानियत को भी जगाए रखती है। तो इसी सिलसिले में मुल्तान में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अपने तालीमी अच्छे इदारे बनाकर हमारी नौजवान नस्ल को एक अच्छी और म्यारी और जदीद तालीम से आरास्ता किया। उनमें बहुत सारा ज़िक्र, बहुत सारे तालीमी इदारों का जब ज़िक्र आता है तो एक ऐसे इदारे का भी ज़िक्र आता है जो कि अपनी मिसाल आप हैं। आपने बहुत कम अरसे में अपने म्यार को मेंटेन रखा और आपसे, आपके इदारे से तालीम हासिल करने वाले वो नौजवान अफराद इस वक्त कई बैरून ममालिक में अपनी एक अच्छी जॉब के साथ लोगों को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उस शफीक इंसान से जिसने हमारी नौजवान नस्ल के लिए और अपने पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। CEO धरीजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ जनाब शफीक आतिफ धरीजा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि नदीम खान ऑफिशियल को ये मौका दिया कि मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं और आपके बारे में अपने व्यूवर्स को कुछ बता सकूं। जी खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में धरीजा एकेडमी अपना एक मकाम रखती है जी। और जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता 23 सालों से तालीम के मैदान में हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो स्लोगन भी यही है कि एजुकेशन शेप्स नेशन।
अगर एजुकेशन है तो नेशन जो है वो यकीनन उसकी शेप बनेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमारा स्लोगन इससे पहले ये भी रहा है कि शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन वी सर्व द नेशन। वेरी गुड। धरीजा साहब, मैं चाहता हूँ कि मुझे और हमारे नाजरीन को मतलब आपसे जो मतलूब हैं चीज़ें आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जी सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तालीमी कैरियर और तदरीस का आगाज़ आपने कब किया? जी, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि मैंने 1998 से तदरीस का आगाज़ किया ज़माने तालिब इल्मी से। मुझे शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो मेरी ये ख्वाहिश रही है कि जो लोग करते हैं मैं वो ना करूं, उससे हट के कुछ करूं। तो इसके लिए 1998 से मैंने आगाज़ किया तालीम का। और मैंने उस वक्त जब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। एमएससी के मैथमेटिक्स के बाद यूनिवर्सिटी के ट्रिप में हम जब नॉर्दर्न एरियाज़ में गए तो वहाँ पर एक जगह है कागान नारान से आगे, लालाज़ार मुझे बहुत पसंद आई। और सबसे पहले मैंने जो एक एकेडमी की बुनियाद रखी उसका नाम रखा लालाज़ार एकेडमी। लालाज़ार जी। वो लालाज़ार एकेडमी से ये गवर्नमेंट कॉलेज, एमरसन कॉलेज की बैक साइड पे कॉलोनी है, वहाँ मैंने लालाज़ार एकेडमी का आगाज़ किया। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ़ इदारों में मुंसलिक रहा। माहर गुल मोहम्मद साहब थे, माहर गुल साहब, उनका इदारा नेशनल टैलेंट एकेडमी, मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर उसके बाद मुल्तान साइंस एकेडमी मैंने वहाँ पढ़ाया, इकरा साइंस एकेडमी मैंने वहाँ पे पढ़ाया। और उसके बाद फिर मैंने धरेजा एकेडमी का आगाज़ किया। मुल्तान के पोश एरिया गुलगश्त में मैंने धरेजा एकेडमी का आगाज़ किया। ठीक है, माशाल्लाह। मतलब आपने तालीमी दौरे स्टूडेंट जब आप थे तब से ये आपके माइंड में एक बात चल रही थी कि आपने कुछ कर दिखाना है और वो आज तक आप किए जा रहे हैं। ये बताइए कि धरेजा एकेडमी कब मंजर आम पे आई? जी, जैसा कि मैंने आपको खान साहब बताया कि धरेजा एकेडमी 1998 से इसका आगाज़ किया। और ये वो जो सलाहियतें हैं ये आप जानते हैं गॉड गिफ्टेड है। जी बिल्कुल। रब ने जिसको सलाहियतें दी हैं तो अल्लाह मियाँ उसका जब इजहार करवाते हैं तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं अच्छा टीचर भी हूँ। अब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो स्टूडेंट्स का एक जनाब जमा गफ़ीर मेरे साथ पास आ गया। गुड। मेरे असातिज़ा हैरान थे, वो कहते थे यार आप तो एक आम से स्टूडेंट थे। मेरे जो क्लास फेलोज थे वो कहते थे धरीजा ये आपको क्या हो गया यार, ये तो आप तो एक आम से स्टूडेंट थे। लेकिन अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त, शोहरत, दौलत तीनों चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा माशाअल्लाह। 2001 में, अब 1998 से मैंने आगाज़ किया और 2001 ये देखें कितने शार्ट टाइम में मेरे स्टूडेंट ने मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब 2002 में फिर मुल्तान बोर्ड में इंटरमीडिएट में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। वेरी गुड। और उन 3 पोजीशन होल्डर्स बच्चों के नाम अभी भी मुझे फिंगर टिप्स से याद हैं। पहली पोजीशन होल्डर जो था बच्चा असद कलीमी, इस वक्त सिंगापुर में अपनी सर्विसेज दे रहा है। वेरी गुड। मुल्तान बोर्ड में मैट्रिक में भी वो टॉप पे था, इंटरमीडिएट में भी उसने मुल्तान बोर्ड में नॉन मेडिकल में टॉप किया। वेरी गुड। दूसरे नंबर पे जो है हसन खालिद, वो सेकंड पोजीशन पे आए। तीसरे नंबर पे अदील यासीन। हसन खालिद इस वक्त टोबैको कंपनी कराची में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं। अदील यासीन इस वक्त नॉर्वे की मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वेरी गुड। प्रोफेसर शफीक आतिफ धरीजा साहब की जो तालीमी खिदमात हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, माशाल्लाह से आप खुद भी बड़े, अभी तक मैं तो समझता हूँ अभी तक आप मुझे स्टूडेंट ही नज़र आते हैं। जी, आज देखें यंग वंस के साथ रहेंगे तो आप यंग रहेंगे। और ये बताएंगे यंग रहने के लिए कोई टिप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप? माशाल्लाह से अगर मैं अज़राह मजाक कहूँ तो अपने जो होम मिनिस्टर है उसके साथ बना के रखिए। याद रखिएगा आप अपने होम मिनिस्टर यानी कि बिग बॉस भी कह सकते हैं आप उनको, और हमारी हुकूमत वहीं से चलती है और वहीं ख़त्म होती है। चलें जी, मैं ये अपने नाज़रीन के लिए कुछ और भी सवालात आपसे करूँगा। और बड़ी एजाज़ की बात है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे खुशी भी है इस बात की। धरीजा का जो है रिज़ल्ट अभी डे फर्स्ट से जो आपने मेहनत की माशाल्लाह से, तो हर इंसान सोचता है कि जब मैंने मेहनत की तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा।
तो सबका रिकॉर्ड आपका जो बताता है वो रिज़ल्ट क्या है, उसके हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालें। जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। हमने रिकॉर्ड के भी रिकॉर्ड तोड़े। अरे वाह, क्या बात। 2001 से मुल्तान बोर्ड में पोजीशन लेने वाला इदारा धरेजा एकेडमी, 2002 में पूरी तीनों पोजीशंस, 2003 में फिर तीनों पोजीशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2004 में फिर पोजीशंस, 2003 से लेकर 2011 तक मुसलसल बोर्ड की फर्स्ट 3 पोजीशंस का एजाज़ धरेजा एकेडमी के पास रहा। यानी ये कंटिन्यूसली जो है ना आपने अपनी जीत का, जी हम अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते रहे। मतलब नाज़रीन ये तो फिर अर्तुगरुल गाजी जैसी बात होगी कि आप जहाँ भी गए फतूहात आपके साथ रहीं। तो आपका भी मेरा ख्याल में सिलसिला कुछ ऐसा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस हवाले में हम गाजी हैं और हम तालीम के मैदान में हमने लोगों को शऊर दिया। हमने लोगों को कहा कि देखें, आप अगर तालीम के साथ तरबियत चाहते हैं तो धरेजा एकेडमी में आइए। वेरी गुड। वालिदैन का एतमाद था और अल्लाह का शुक्र है फिर मैंने अपने साथ अपनी टीम डेवलप की और ये सिलसिला चलता रहा। 2011 तक नहीं रुका, 2017 तक ये सिलसिला चला और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान साउथ पंजाब के लोग जानते हैं जब उनके सामने धरेजा एकेडमी का नाम आता है तो एक इमेज होता है सक्सेस और एक कामयाब इदारे का, उनके माइंड में एक खाका होता है। लेकिन जी कामयाबी उसी वक्त हासिल होती है जब आप अपनी अंत तक मेहनत करें। धरेजा साहब से हम डे फर्स्ट से स्टार्ट किया हमने इस प्रोग्राम का और हम इंशाल्लाह आज तक की मालूमात आप तक फराहम करेंगे। ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह खुद मेहनती हैं शुरू से ही, तो आपने अपने बच्चों को जो तालीम देने के लिए ये फैकल्टी रखी उनका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले देखें, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, बिल्कुल। तो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैंने मुल्तान के मायानाज असातिज़ा बेहतरीन इदारों से, गवर्नमेंट सेक्टर से भी और निजी इदारों से भी उन लोगों का इंतखाब किया जो अपने सब्जेक्ट में अपने इदारे से बेहतरीन असातिज़ा का टाइटल ले चुके थे। इस वक्त भी हमारी जो धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ है हमारे इदारे में सर फहरिस्त प्रोफेसर खालिद हमीद साहब हैं, जिनका इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। 41 साल से 41 ईयर्स से वो इस मैदान के चैम्पियन हैं और रहे, अब फॉरएवर हैं, अभी तक चल रहे हैं। अभी तक भी वो हमारे पास हमारा असासा है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमने कभी फैकल्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वेरी गुड। रईस साहब ये बताएं कि मौजूदा हालात माशाल्लाह से आप देख ही रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमत है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे घरों में टैलेंटेड बच्चे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन हालात के पेश नज़र वो अफोर्ड नहीं कर सकते तालीम। सही। तो उस हवाले से कुछ बताइएगा कि। जी मैं खान साहब आपकी वसातत से जो है वो आपके चैनल की वसातत से मैं ये बताना चाहूँगा कि धरेजा एकेडमी में एक जो है वो स्पेशल फैसिलिटी मौजूद है। ऐसे बच्चे जो नादार हैं, यतीम हैं और जो हाफिज़ कुरान हैं माशाल्लाह, ऐसे बच्चे जो बहन भाई हैं, किनशिप है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल ऑफ़र है। वेरी गुड। वो बच्चे जो नादार हैं, गरीब हैं, उनके लिए हमारी टोटल फीस ऑफ। वेरी गुड जी, देखिए टोटल फीस ऑफ माशाल्लाह, वो हमारे पास तालीम हासिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अल्लाह ताला का करम है कि माजी में भी हम ऐसे बच्चों को अकोमोडेट करते रहे हैं और हाल में भी करेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम। वेरी गुड। ये हम ऐसे बच्चे हमारे लिए असासा हैं जो टैलेंटेड हैं और जो हमारे लिए वो तवज्जो तलब है। वेरी गुड। मैं अपनी बिसात के मुताबिक मैं तो अपने रब से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे इतना इनायत कर कि मैं गरीब नादार जितने लोग हैं इनके आंसू में खुद पी जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह मियाँ से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे जो है वो हमेशा अपना एक आजिज़ इंसान बना। ये मेरी दुआ है और इसके लिए मैं एक दुआ भी आज आपके चैनल की वसातत से दोस्तों की नज़र करता जाऊँ। मैं एक दुआ हमेशा पढ़ता रहता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि इसको आप वतीरा बना लें। जी बिल्कुल। कि अल्लाहुम्मा जअलनी शकूरन वजअलनी सबूरन
वजअलनी फ़ी ऐनी सगीरन व फ़ी आयुनिन नास कबीरा। माशाअल्लाह। अब इसका आपको मैं बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा जअलनी शकूरन, अल्लाह मुझे शुक्रगुजारों में से बना। वजअलनी सबूरन, और मुझे सब्र करने वालों में से बना। वजअलनी फ़ी ऐनी सगीरन, और मुझे मेरी आँखों में छोटा कर दे। वफ़ी आयुनिन नास कबीरा, और लोगों की नज़रों में बड़ा कर दे, बुलंद कर। तो ये रब का करम है कि लोगों की नज़रों में उसने मुझे इतना बुलंद मकाम अता किया है। माशाल्लाह। देखें जी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं मेरे साथ, गुलकार, फ़नकार, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, सियासी समाजी शख्सियात के इंटरव्यूज़ आप देखते रहते हैं। आज तालीमी हवाले से मेरा पहला इंटरव्यू है और यकीन जानिए मुझे इंतहाई मुसरत महसूस होती है, खुशी महसूस हो रही है कि आपके अंदर एक इंसानियत भी ज़िंदा है। रज़ीज़ साहब, मैं पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा। माशाल्लाह से हमने किताबों में पढ़ा, अपनी तालीम के दौर में भी पढ़ा कि तालीम बुनियादी हक़ है, तालीम को हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है फ़लाँ। आप तालीम को किस एतबार एज ए स्टूडेंट और बतौर उस्ताद कहाँ देखते हैं? देखिए जी, अगर आप खान साहब, ये है कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जाहिल और आलिम, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकते। तालीम से इंसान को शऊर मिलता है। बिल्कुल। तालीम इंसान को अदब सिखाती है जी। तालीम इंसान को इंसान बनाती है। बिल्कुल। वरना तो इंसान एक मुआशरती जानवर है। बिल्कुल। और उसके अंदर के जानवर को सुलाने के लिए तालीम सबसे अहम चीज़ है। तालीम वो ज़ेवर है जिससे आरास्ता होकर इंसान अक़ली तौर पर, शऊरी तौर पर लोगों के साथ एक मुआशरती बंधन बनाता है। बिल्कुल। और यही तालीम ही है जो इंसान को तमीज़ सिखाती है छोटे बड़े का, और वो ये बताती है कि किसको किस हैसियत से आपने किस तरह से करना है। तालीम तफरीक ख़त्म कर देती है कि कोई अमीर है गरीब है, उसकी तफरीक बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो तालीम तो हमें शऊर देती है, तालीम हमें अंधेरों से निकालती है। इल्म रोशनी है और जहालत तारीकी है। तो तारीकी की तरफ जाएं या रोशनी की तरफ, और रोशनी सरापा नूर तालीम। तो इल्म के लिए तो हमारे दीन ने सबसे पहले कहा है कि आप इल्म हासिल, इसके लिए चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने देखें कितनी कीमती बातें हैं, मतलब इसी तरह से हम आपको कीमती बातें मज़ीद भी सुनवाते हैं। बात यह है कि अगरचे हम तालीम हासिल करते हैं इस वजह से कि हमने अच्छा रोज़गार अर्न करना है, तो ये मकसद आपका नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि तालीम इंसान को इंसान बनाती है, इंसानियत का दर्स देती है। हमारा मज़हब ये कहता है कि तालीम हासिल करें, जैसा कि दरीजा साहब ने कहा कि उसके लिए आपको बेशक चीन भी जाना पड़े, यानी चीन कितना दूर का सफ़र है आज भी और उस वक्त में भी। तो आप तालीम को कोई आम चीज़ ना समझिए, तालीम हासिल करने से आप बाशऊर होते हैं, बासलाहियत होते हैं, माशरे में अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं। आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि दरीजा एकेडमी से दरीजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ का सफ़र जो है एक बड़ा मुश्किल मरहला था, तो वो आपने कैसे तय किया? उसमें बड़ी मुश्किलात आई होंगी, आपको फेस करना पड़ी होंगी इदारों से भी। बिल्कुल सही। हमारे व्यूअर्स को ज़रा अच्छा, मैं ये आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। दरेजा एकेडमी से जो दरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ का सफ़र है जी, ये हमने उस वक्त आगाज़ किया जब कोविड-19 अरूज पे, जब कोविड-19 ने अपना जो है वो सर उठाया। अब हमने दरेजा एकेडमी से दरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ का आगाज़ क्यों किया, आज मैं वो आपको और नाजरीन के गोशगुजार करना चाहूँगा जी। जब कोरोना आया तो लोगों ने कहा है कोरोना, हम मर गए, फलां हो गए, ये वो, और मेरा एक ही जवाब था, कोरोना शुक्रिया। अब आप हैरान होंगे कि लोगों ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि यार दरेजा साहब, कोरोना शुक्रिया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कोरोना शुक्रिया, रीज़न इज़ दैट कि इस कोरोना की वजह से अपनों और परायों का फ़र्क पता चला, यानी उनकी हकीकत खुल के सामने आ गई। मुश्किल घड़ी में कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपको छोड़ गया, ये कोरोना ने बताया। अगर कोरोना आया तो देखिए क़यामत, यानी ये आप ये कह सकते हैं कि ये क़यामत सुगरा थी। बिल्कुल। और यही वजह है कि अपनों और परायों का यहाँ फ़र्क पता चला, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो बाहिम्मत लोग थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो मुसीबतों का मुकाबला करेंगे, डटे रहो, और हम हमेशा अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं और हम नाउमीद नहीं होंगे। तो इस अरसे में दरेजा एकेडमी ने, दरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ का सफ़र शुरू कर दिया। जितने भी तालीमी इदारों से मायूस
असातिज़ा थे, मैंने उन्हें एक अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। मैंने कहा आप आएँ, हम आपको बाइज़्ज़त रोज़गार देंगे और हम आपको गले लगाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने लब्बैक कहा। धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ के पैनल पर सर यू कांट बिलीव 25 PhDs डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मेरे प्लेटफॉर्म पे आ गए माशाल्लाह। एक सोशल मीडिया पे आवाज़ कर देने पे 25 PhD लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे आ गए। मतलब खौफ व हरास के उस वक्त में भी लोगों ने लब्बैक किया। लोगों ने लब्बैक कहा, उन्होंने कहा जी यही हमारे मसीहा हैं और यही हमारा मदावा करेंगे। तो हम धरेजा एकेडमी से, धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ 6 कैंपसेस का मैंने ऐलान किया और लोगों को कि वल्वले को देखते हुए मुझे मुल्तान में 10 कैंपसेस के लिए माइंड बनाना पड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ ने जब अपने कैंपसेस का आगाज़ या अनाउंसमेंट की तो मुझे उस वक्त और ज़्यादा खुशी हुई कि पंजाब भर से डिफरेंट एरिया से लोगों ने कहा हमें अपने ग्रुप की फ्रेंचाइज तो देते हैं। अरे वेरी गुड माशाल्लाह। और ये मेरे लिए ऑनर की बात थी। लेकिन हमने उन्हें कहा कि हम आपको पूरा सिस्टम देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अब भी मेरा नाजरीन से, तालीमी हलकों से ये इस्तदा है कि इंशाअल्लाह धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ आपके डोर स्टेप पे पहुँचेगी और आपको तालीम के साथ तरबियत और वो मुखलिस लोग देंगे जो लुटेरे नहीं होंगे, जो डाकू नहीं होंगे। देखें, डॉक्टर एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, एक बहुत ही कामयाब है, लेकिन माजरत के साथ इस वक्त डॉक्टर्स लुटेरे बन चुके हैं। हॉस्पिटल्स लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। डेफिनेटली ऐसे मसीहा भी मौजूद हैं जो अब भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो तालीम बेसिकली खिदमत का नाम है। अगर आप लोगों की खिदमत करेंगे, अल्लाह आपको इज़्ज़त भी देगा, आपको दौलत भी देगा, आपको शोहरत भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। मसीहा तो वो पाक ज़ात है और आपको अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया उस वक्त में जबकि कोरोना की पहली लहर थी और खौफ व राज से लोग थे, लेकिन तब भी लोगों का रोज़गार अल्लाह ताला ने आपसे बांध दिया। फ्यूचर प्लान ऑफ धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़, मतलब फ्यूचर में क्या देखते हैं हम? सर मेरा तो ये प्लान है कि दिए से दिया जलाए रखो। तालीम की शमा हमेशा रोशन होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि जैसे भी हालात आएँ तालीम को कभी रुकने ना दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप आएगा। हम पहले ही पसमानदा हो रहे हैं। तो तालीम से आप तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होंगे। माशाअल्लाह। तो मैं ये कहूँगा कि इसको पहली अव्वलीन प्रायोरिटी दीजिए। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, खान साहब ये मेरी बात ज़रा नोट कीजिएगा, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर भूखे सोना पड़े तो सो जाएं, लेकिन तालीम को ना छोड़ें। बिल्कुल जी, इन्होंने जैसा कहा वैसा ही होना चाहिए कि भूखे सोना हो तो सो जाएं, लेकिन जो कीमती चीज़ें जो आपका पेट भर सकती है और आप दुनिया में आपको रोशन रख सकती है वो तालीम, उसे कभी ना छोड़िए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे मैं कहूँगा, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा हमने लिया, धरेजा एकेडमी मंजर आम से गायब क्यों? हाँ, ये अक्सर लोगों का सवाल था। 2017 से ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह साहिब किताब भी हूँ माशाल्लाह। और मैंने धरेजा पब्लिकेशंस के नाम से धरेजा मैथमेटिक्स मैंने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए एक जो 20-22 सालों में मैंने जो सीखा वो मैंने उसे जो है वो लिखना शुरू कर दिया। अब उसके लिए पहले मुल्तान, फिर साउथ पंजाब, फिर उसके बाद लोगों ने कहा भी हम क्यों महरूम रहें, तो मुझे प्लेटफॉर्म मिला इम्तियाज़ बुक डिपो लाहौर। वहाँ से वो मेरे सोल डिस्ट्रीब्यूटर बने मेरी किताब के पूरे पंजाब और फिर एजे के कश्मीर 36 अज़ला पंजाब के 10 कश्मीर के 46 अज़ला में वो किताब रोशनास करवानी थी, उस किताब को मुतारिफ़ करवाना था। तो मुझे ये टास्क दिया गया कि आप इन अज़ला में विज़िट्स करें और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के विज़िट करें और उसके बाद आप अपनी काविश लोगों तक दिखाएं। मैं उस विज़िट पे निकल गया 2018 में, 2018, 2019 और 2017 भी, 17, 18, 19 3 साल मैं मुसलसल विजिट्स पे जाता रहा। हम देखते रहे आपको सोशल मीडिया पे। अब हुआ ये कि मैं क्योंकि मंजर आम से गायब हो गया, लोगों ने समझा कि धरेजा एकेडमी मंजर आम से गायब हो चुकी है। हालांकि मैं अपनी पब्लिकेशंस के हवाले से 46 अज़ला के विज़िट्स कर चुका माशाल्लाह। और वहाँ से मुझे जो मोहब्बत मिली वो कमाल मोहब्बत थी। आप ये देखिए कि वहाँ मुझे मुख्तलिफ़
लोगों से मिलने का मौका मिला, वहाँ से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, गेन की। तो उसके बाद ये कि कोविड-19 आ गया और फिर मैं वापस आया और फिर मुझे ये ख्याल आया कि जो लोग कोविड के डसे हुए हैं, क्यों ना मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करूं। तो फिर धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत ज़्यादा इसे पजीराई दी और अब मुल्तान में तो धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ हिट है। साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब के लोग कहते हैं सर हमें भी खिदमत का मौका दीजिए, हमारे इलाके में क्यों नहीं। तो वो फ्रेंचाइज़ की ऑफ़र वहाँ से आ रही हैं कि हमें फ्रेंचाइज़ दीजिए। पर हम इंशाल्लाह एक पूरे सिस्टम के साथ पूरे पंजाब फिर पूरे पाकिस्तान, हमारा टारगेट है कि हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तालीम की तरवीज के लिए धरेजा ग्रुप ऑफ एकेडमीज़ हमेशा क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। वेरी गुड जी। बेहतरीन असातिज़ा के साथ, बेहतरीन टीम के साथ, बेहतरीन LMS के साथ हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में तालीम की शमअ रोशन करेंगे और हम पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में से निकाल के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़े अव्वल में हम इंशाल्लाह लाएंगे। इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल प्रोग्राम के आखिर में, मैं ज़ाती भी और मेरे व्यूवर्स भी आज इतनी कीमती बातों के बाद एक ख़ास बात ज़रूर आपसे मैं करना चाहूँगा। मैंने सुना है कि आप शायरी भी करते हैं। जी, जो लोग साहिब ज़ौक़ होंगे वो शायर भी ज़रूर होंगे। तो हमारे व्यूवर्स भी बड़े बाज़ौक़ हैं, हम चाहते हैं कि उनकी नज़र हमारे चैनल के तरफ से। मैं अपने गज़ल के सिर्फ 2 अशार आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। ज़माने तालिब इल्मी में मैं ये जो है वो टमक टोइयाँ हम भी मारा करते थे। किया करते थे आप भी गुजरे हैं ना इस एज से? यकीनन। तो मेरी गज़ल के 2 अशार हैं कि कहता है एक ज़माना बेदम सा हो गया। अरे वाह। कहता है एक ज़माना बेदम सा हो गया, सच है कि मैं किसी की उल्फत में खो गया। क्या बात है। ख्वाबों में पाके जिनको मसरूर हो गया हूँ, ख्वाबों में पाके जिनको मसरूर हो गया हूँ, उनके ही ख्वाब से मैं बेख्वाब हो गया। क्या बात है। इतनी खूबसूरत शख्सियत, इतनी खूबसूरत बातें और स्पेशली इतनी खूबसूरत शायरी एक ऐसा इंसान ही कर सकता है जो दिल से ज़िंदा हो। और हमें बहुत सारा कीमती टाइम दिया आपने, हमारा दिल खुश किया आपने, हमारे व्यूवर्स तक अपनी कीमती बातों को पहुंचाया। और यकीन जानिए मैं ख़ुद भी इनके पास बहुत दफ़ा आया, आज स्पेशली जब इंटरव्यू करने के लिए आया तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि धरीजा साहब के दिल में अपने आवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने न्यू जनरेशन के लिए कुछ खूबसूरत बातें नहीं बल्कि ऐसा इल्म है वो जो देना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने ज़िक्र किया कि आप कोई अगर ट्विन्स हैं तो भी, अगर नादार हैं तो भी, और अगर आप हकदार हैं तो हमारा इदारा जो है वो आपको फ्री तालीम से आरास्ता करता है। तो बहुत कम वक्त है इनके पास हमारे लिए, क्योंकि बिज़ी बंदे हैं। बहुत शुक्रिया इनका कि हमने इन्होंने टाइम दिया है। सर, कोई मैसेज नदीम खान ऑफिशियल के लिए जो है वो मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़रूर खान साहब, मैं ये चाहूँगा कि व्यूअर्स के लिए कि नदीम खान ऑफिशियल से तमाम शुबा ज़िंदगी के लिए के लोगों से, जुड़े हुए लोगों से जो है वो नदीम खान ऑफिशियल काम कर रहा है। चाहे वो तालीम हो, चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे वो हमारे फ़नकार हों, उन सब के लिए नदीम खान साहब आप बहुत बड़ी काविश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और आप इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं दोस्तों से कहूँगा कि नदीम खान ऑफिशियल को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी ज़िंदा दिली का सबूत दीजिए। इसी के साथ